हाँ देखिए, एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे 4.5 सारणिक की। तो इसमें सबसे पहले आव्यूह का सेकंड यानी कि एडजॉइंट टॉप मैट्रिक्स। ठीक है, क्या देखेंगे? किसी भी वर्ग आव्यूह, कोई हमने वर्ग आव्यूह लिया, वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के सेकंड अवयव, क्योंकि अवयवों के ही सेकंड अवयव निकलते हैं। किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के सेकंड अवयवों से बने आव्यूह का परिवृत आव्यूह आव्यूह का सैखंडस कहलाता है। सैखंडस कहलाता है। इसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आव्यूह है, वर्ग आव्यूह होगा, उसके सैखंडस अवयव निकालेंगे, उनसे आव्यूह बनाएंगे, उस आव्यूह का परिवृत कर देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? आव्यूह का सैखंडस यानी कि एडजॉइंट। जैसे आव्यूह हमने ए ले लिया, वर्ग आव्यूह लेते हैं 11, 12, 13, यहां से क्या आता है? 21, 22 और 23। इसके बाद में 31, 32, 33, 3/3 का है। अब देखिए यहां से क्या बनेगा, इसके हम अवयव सैखंड अवयव से बना अवयव निकालेंगे कि आव्यूह ए के सैखंड अवयवों से बना आव्यूह क्या होगा? हमने इसको बी मान लिया, तो उसको बनाएंगे कि A11, A12, A13। इसके बाद में क्या होगा? 21, A22, A23, A31, A32 और जी A33। अब क्या करना है? हमें निकालना है एडजॉइंट, यानी कि आव्यूह का सेकंड एडजॉइंट ए। तो क्या होगा कि आव्यूह बी का परिवर्त, आव्यूह बी का परिवर्त कर देना है, मतलब हमें बी डैश कर देना है। बी डैश करेंगे तो बनेगा 11, A12, A13, 21, यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ पर 23, यहाँ से 31, 32, 33। ठीक है, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, अगर हमें निकालना है व्युत्क्रम आव्यूह, क्योंकि इसके सहायता से व्युत्क्रम आव्यूह निकलता है, मतलब ए इनवर्स। तो 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह से करके। ठीक है, अगर हमें आव्यूह का सेकंड निकालना है, मतलब कैसे लिखा हुआ नहीं आएगा, एडजॉइंट लिखा होगा कि एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट बी निकालिए। तो वर्ग आव्यूह होगा वो जिसका हमें निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? उसके सेकंड अवयव निकालेंगे, सेकंड अवयव से एक आव्यूह बनाएंगे, उस आव्यूह का परिवृत कर देंगे, उस परिवृत आव्यूह क्या कहेंगे? एडजॉइंट कहेंगे। जैसे आव्यूह था, इसका सेकंड अवयव से बना आव्यूह और इसका एडजॉइंट लिया तो परिवृत कर दिया है। इनवर्स निकालना है तो 1 सारणी के और एडजॉइंट के। देखिए इसमें कुछ नोट है कि नंबर 1 है, अगर हम एक ही गुणा एडजॉइंट ए से करें या एडजॉइंट ए की गुणा ए से करें, तो ये हमेशा सारणिक ए और इंटू आई के बराबर होता है। तो आई उसी कोटि का होगा जिस कोटि के ए है। ठीक है, दूसरा है कि यदि सारणिक ए का मान 0 होगा तब आव्यूह ए
अव्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय पढ़ा था हमने, उसमें सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। और अगर सारणिक का मान 0 नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और इसमें एक ये था, नंबर 3 लिखेंगे, अगर हमें एडज्वाइंट ए का सारणिक लेना है तो वो ए स्क्वायर के बराबर होगा सारणिक ए के, क्योंकि यहां कह सकते हैं कि जहां ए कोटि 3/3 का आव्यूह है, आव्यूह है। तो 3 कोटि का है तो नेचुरल सी बात से इस तरह से बनाए, घात कम हो गई है, तो यहां लिखेंगे कि यदि आव्यूह ए कोटि n/n का हो तब अगर हमें देखना है वहां से इसका हमने एडज्वाइंट निकाला, सारणिक लिया, तो सारणिक की घात n-1 हो। और नंबर 4 देखेंगे, कि गुणा में आता है कि एडज्वाइंट ए बी ये बराबर होता है कि एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। रिवर्स लो, क्रम विनिमय नहीं बोलेंगे इसको, रिवर्स लो बोलेंगे। ठीक, हम एक्सरसाइज देखेंगे। नंबर 5 एक चीज और रहेगी यहाँ से लिखने से कि ए बी का सारणिक, ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक बराबर होता है